हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम केस लॉज की सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे और एक बड़ा ही महत्वपूर्ण केस ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2014 सुप्रीम कोर्ट लैंडमार्क जजमेंट, इसको डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये जो केस है ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के सेक्शन 154 जो कि FIR फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट की बात करता है, इससे डील करता है। ये सेक्शन जो है ये जो केस है ये बेसिकली डील करता है FIR को रजिस्टर करने के रिगार्डिंग इफ़ द ऑफेंस इज कॉग्निजेबल। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी थी, तो अच्छे से इस केस को पूरा पढ़ेंगे फैक्ट्स के साथ। तो आइए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो मेरे दोस्तों, अगर मैं केस के ब्रीफ फैक्ट्स की बात करूं तो इस केस में ललिता कुमारी एक लड़की है जो माइनर होती है, इसका किडनैप हो जाता है, इसको किडनैप कर लिया जाता है। और ललिता कुमारी के फादर जो हैं वो पुलिस स्टेशन में जाकर वहां पे रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए बोलते हैं, उनको फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट देते हैं। लेकिन पुलिस स्टेशन वाले जो होते हैं वो ललिता कुमारी के फादर की इंफॉर्मेशन पर रिपोर्ट दर्ज नहीं करते, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट FIR को रजिस्टर नहीं करते, जिसकी बात कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC के सेक्शन 154 में करी गई है। तो इसके बाद ये सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस के पास पहुंच जाते हैं, SP के पास। वहां पहुंचने के बाद इनकी FIR दर्ज तो हो जाती है, पर फिर भी केस की इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली नहीं होती। फाइनली जो ललिता कुमारी के फादर हैं वो कहाँ पहुंच जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिट जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात करता है, जिसमें 5 प्रकार की रिट्स की बात करी गई है। तो इन 5 रिट्स में से एक रिट है हैबेस कार्पस, जिसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी। तो इस रिट के अंडर ये रिट फाइल करते हैं, हैबेस कार्पस के अंडर कौन फाइल करते हैं? ललिता कुमारी के फादर। और सुप्रीम कोर्ट फिर इस केस में बहुत सारी गाइडलाइंस देते हैं जो बेसिकली सेक्शन 154 CRPC से डील करती हैं, अरेस्ट से डील करती हैं और FIR के रजिस्टर होने से डील करती हैं। तो इस केस में कुछ एक इश्यूज सुप्रीम कोर्ट के सामने अराइज हुए थे, आइए डिस्कस करते हैं उस इशू के बारे में। तो मेरे दोस्तों, जब सुप्रीम कोर्ट के सामने केस पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट के सामने महत्वपूर्ण जो इशू अराइज हुआ वो ये था, इशू ये था वेदर द पुलिस इज बाउंड टू रजिस्टर FIR upon receiving any information relating to the commission of cognizable offense under section 154 CRPC। दोस्तों, सेक्शन 154 CRPC बात करता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट की, ये बात करता है FIR की। ये बोलता है कि जब कोई व्यक्ति पुलिस के सामने जाकर कोई इन्फॉर्मेशन देता है, अगर वो इन्फॉर्मेशन कॉग्निजेबल ऑफेंस के रिगार्डिंग है तो पुलिस को उस इन्फॉर्मेशन को राइटिंग में लिखना चाहिए और उस व्यक्ति के साइन करवाने चाहिए और FIR दर्ज करनी चाहिए। तो क्वेश्चन सबसे पहले अराइज ये हुआ कि क्या ये पुलिस की ड्यूटी है? क्या पुलिस ऑफिसर ड्यूटी बाउंड है कि जब भी कोई व्यक्ति उसके सामने आए और बोले कि ऐसा ऐसा ऑफेंस हुआ है, और अगर वो ऑफेंस कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब होता है एक ऐसा ऑफेंस जो सीरियस नेचर का ऑफेंस हो। सिंपल भाषा में आप ये समझ लीजिए, जो सीरियस नेचर का ऑफेंस हो, मर्डर, रेप, किडनैपिंग फॉर रैंसम, जो खतरनाक सीरियस नेचर का जो ऑफेंस हो। अगर कोई व्यक्ति आता है पुलिस स्टेशन में और आकर बोलता है कि जी ये ऑफेंस कमिट हो गया, ऑफेंस कैसा है? कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो क्या पुलिस ऑफिसर ड्यूटी बाउंड है कि जैसे उसको इन्फॉर्मेशन मिली उसी टाइम वो उस इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करे अंडर सेक्शन 154? पहला क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के सामने अराइज ये हुआ। और दूसरा क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के सामने ये अराइज हुआ, या फिर पुलिस ऑफिसर हैज पावर टू कंडक्ट प्रीलिमिनरी इंक्वायरी in order to test the veracity of such information before registering the same। या फिर क्या पुलिस वालों के पास पावर है कि पुलिस वाले FIR रजिस्टर करने से पहले एक प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करें,
फर्स्ट स्टेज की इंक्वायरी करें ये पता लगाने के लिए कि क्या जो हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है कि ऐसे ऐसे कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, क्या वो सच में ऑफेंस हुआ है कि नहीं हुआ है। दोस्तों अब आप सोचोगे कि एफआईआर दर्ज करने से क्या होगा। आप सोच रहे होंगे कि अगर बोल दिया एफआईआर दर्ज करो तो कर दो, और एफआईआर दर्ज कर दी, बाद में लगा पता कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है तो क्या हो जाएगा। मैं आपको बता दूं बहुत फर्क पड़ेगा। एफआईआर का मेन मकसद होता है क्रिमिनल लॉ को मोशन में लेकर आना। जैसे एफआईआर दर्ज होगी वैसे ही मजिस्ट्रेट के पास उसकी कॉपी जाएगी कि एफआईआर दर्ज हो गई है। वैसे ही पुलिस वालों को क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन शुरू करनी पड़ेगी। लेकिन 2014 जब ये केस आया, इससे पहले देखा जा रहा था कि पुलिस वाले, जो पुलिस डिपार्टमेंट है, पुलिस अथॉरिटीज़, वो अपने आप को बचाने के लिए, केसेस की पेंडेंसी को कम करने के लिए वो एफआईआर दर्ज ही नहीं कर रहे थे। वो एफआईआर दर्ज करने से पहले इंक्वायरी करते थे और उनको फाइनली पता चलता था कि हाँ भाई कुछ ऑफेंस हुआ है तो वो एफआईआर दर्ज करते थे, और उनको लगता नहीं, या फिर अपने लेवल पे वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं ऑफेंस को, या फिर किसी भी तरह से करप्शन को बढ़ावा देने के लिए पुलिस एफआईआर दर्ज ही नहीं करती थी। इससे क्या नुकसान होता, विक्टिम को नुकसान होता था, न्याय नहीं मिलता था, जस्टिस नहीं मिलता था। तो हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट के सामने क्वेश्चन 2 अराइज हुए। पहला क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि 154 सीआरपीसी ये बोलता है कि जब कोई व्यक्ति पुलिस थाने में जाकर कोई इन्फॉर्मेशन देता है और वो इन्फॉर्मेशन कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिगार्डिंग है तो पुलिस वालों को एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी। तो क्या पुलिस वाले ड्यूटी बाउंड हैं कि वो एफआईआर दर्ज करें, या फिर दूसरी बात ये सामने निकल के आई कि पुलिस वालों के पास पावर है कि वो पहले इंक्वायरी कर ले ये पता करने के लिए कि क्या सच में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो सच सही है भी या नहीं, और जब पुलिस वालों को 100% विश्वास हो जाए तो एफआईआर दर्ज करें। इन 2 इश्यूज को सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में रिजॉल्व किया, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी गाइडलाइंस इशू करी रिगार्डिंग द रिकॉर्डिंग ऑफ एफआईआर इन द केस व्हेन द ऑफेंस वुड बी कॉग्निजेबल। तो आइए अब डिस्कस करते हैं आगे की गाइडलाइंस और बाकी जजमेंट्स। तो दोस्तों अब हम आते हैं जजमेंट के ऊपर, गाइडलाइंस के ऊपर, ऑब्जर्वेशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की। अगर वीडियो आपको समझ आ रही हो, अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एफआईआर का जो मेन मकसद है वो है क्रिमिनल लॉ को मोशन में लेकर आना। एफआईआर होने के बाद जो पुलिस एजेंसीज हैं वो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती हैं, और जिसने गलत किया हो उसके अगेंस्ट जो है रिपोर्ट सबमिट करी जाती है मजिस्ट्रेट के सामने अंडर सेक्शन 173 सीआरपीसी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि एफआईआर को दर्ज करना मैंडेटरी होना चाहिए। अगर ऑफेंस कॉग्निजेबल है, ऑफेंस अगर कॉग्निजेबल है मतलब सीरियस नेचर का ऑफेंस है, तो इट इज़ मैंडेटरी टू रिकॉर्ड द एफआईआर, इट इज़ मैंडेटरी टू रजिस्टर द एफआईआर, एंड देयर वुड नॉट बी अलाउड टू डू एनी काइंड ऑफ preliminary inquiry, any kind of inquiry before the registration of FIR. If some person gives the information that some offense which is cognizable offense, which is संज्ञेय अपराध इनको बोला जाता है, खतरनाक हिंसक अपराध हुए हैं, तो पुलिस वालों को रिपोर्ट दर्ज करानी पड़ेगी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इंटरप्रिटेशन के कुछ रूल्स होते हैं। अगर हम सेक्शन 154 की बात करें तो 154 सीआरपीसी में लिखा हुआ है, अगर कोई व्यक्ति पुलिस वालों के पास जाकर कोई इन्फॉर्मेशन देता है और वो इन्फॉर्मेशन कॉग्निजेबल ऑफेंस के रिगार्डिंग है, द पुलिस शैल रिकॉर्ड द एफआईआर। वहाँ शैल वर्ड यूज़ किया गया है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इंटरप्रिटेशन का सबसे पहला रूल यही है कि आपने इंटरप्रिटेशन को लिटरल इंटरप्रिटेशन करना है। आपने इंटरप्रिटेशन को कैसे करना है? लिटरल इंटरप्रिटेशन करना है, अर्थात जैसा लिखा गया है वैसा आप उसको इंटरप्रिटेट करो। अगर शैल वर्ड लिखा गया, शैल मतलब मैंडेटरी है, तो पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दी कि भाई अगर पुलिस वालों के सामने कोई भी इन्फॉर्मेशन लेकर आता है जो पता चलता है कि कॉग्निजेबल इन्फॉर्मेशन है, कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, संज्ञेय अपराध हुआ है, तो पुलिस वालों की ड्यूटी है कि वो एफआईआर दर्ज करें, क्योंकि जैसे एफआईआर दर्ज होगी क्रिमिनल लॉ मोशन में आएगा, पुलिस डिपार्टमेंट अपना काम करेगी और जस्टिस मिलेगा। दूसरी बात बोली गई कि अगर कोई व्यक्ति इन्फॉर्मेशन लेकर आता है लेकिन पता नहीं है कि ऑफेंस कॉग्निजेबल है या ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है,
ऑफेंस कॉग्निजेबल है या ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है, मतलब या तो ऑफेंस संज्ञेय है, खतरनाक है, हिंसक है, या ऑफेंस नॉर्मल है, संज्ञेय नहीं है। मेरे दोस्तों, तो इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पुलिस वाले प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कर सकते हैं ये पता लगाने के लिए कि ऑफेंस कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस पाया गया तो एफआईआर रजिस्टर करना मैंडेटरी होगा। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी महत्वपूर्ण गाइडलाइंस दी कि ये भी देखा गया है कि कुछ एक केसेस होते हैं जिसमें झूठी एफआईआर भी दर्ज करने के केसेस सामने आए हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कुछ एक केसेस हैं जिसमें जो हमारे पुलिस वाले हैं, पुलिस डिपार्टमेंट है, वो एक प्रीलिमिनरी इंक्वायरी भी कर सकता है, इमीडिएटली एफआईआर दर्ज करने की जरूरत नहीं है। वो केसेस कौन कौन से मैं आपको बता देता हूँ। वो केसेस हैं कमर्शियल ऑफेंसेस, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, फैमिली डिस्प्यूट जिसको बोला जाता है, मेडिकल नेग्लिजेंसेस केसेस, करप्शन केसेस, केसेस वेयर देयर इज अबनॉर्मल डिले इन इनिशिएटिंग द क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। अगर कमर्शियल ऑफेंसेस किसने किए हुए हैं, कमर्स के रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट्स के ब्रीच किए हुए हैं किसी ने, या फैमिली डिस्प्यूट्स हैं, क्रुएल्टी का केस है, डाउरी डेथ का केस है, कोई भी ऐसे केस है फैमिली डिस्प्यूट्स, या फिर करप्शन के केसेस हैं, या कोई ऐसा केस है जिसमें एफआईआर बहुत दिनों के बाद लॉन्च कराई गई, तो ऐसे केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस डिपार्टमेंट एफआईआर दर्ज करने से पहले एक प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कर सकती है कि कहीं कोई किसी को फंसाना तो नहीं चाहता। मान लो मैंने बोला कि इस व्यक्ति ने करप्शन किया, तो मेरी बात सुन के पुलिस एक उसके ऊपर एक्शन नहीं लेगी, एफआईआर दर्ज नहीं करेगी, पहले प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करेगी कि क्या ये सच भी है या झूठ है। दूसरा, अगर एक महिला बोलती है मेरे पति मुझे मारते हैं, मेरे ऊपर क्रुएल्टी करते हैं, इनको फटाफट अरेस्ट किया जाए, तो पुलिस थोड़ी प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कर सकती है। हो सकता है पत्नी किसी चीज़ का बदला ले रही हो, ऐसा हो ही ना। तो कुछ ही केसेस ऐसे हैं, जैसे मान लो किसी व्यक्ति की हॉस्पिटल में डेथ हो गई, जो परिजन है, जो उसके रिलेटिव्स हैं, वो बोलते हैं कि हॉस्पिटल वालों ने हमारे इस पर्सन को मार डाला, नेग्लिजेंटली काम किया। अब पुलिस वाले पहले प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करें कि सच में क्या हॉस्पिटल डिपार्टमेंट नेग्लिजेंट था कि नहीं था। हो सकता है जो परिजन है वो हॉस्पिटल से कुछ कंपनसेशन लेने के लिए झूठा केस बना रहे हो। तो ऐसे केसेस में मेरे दोस्तों, ऐसे केसेस में मेरे स्टूडेंट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रीलिमिनरी इंक्वायरी अलाउड है। तो ये कुछ गाइडलाइंस थी जो इस केस में दी गई थी। बेसिकली आप ये याद रखिए, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2014 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, लैंडमार्क जजमेंट है। एफआईआर से दर्ज करने के रिगार्डिंग ये जजमेंट है। कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर दर्ज करने के रिगार्डिंग एक जजमेंट है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करें, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू।